सिंपल सा सवाल, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप क्या चाहोगे कि सिर्फ आपके क्लोज लोग ही उसका पार्ट हो, या फिर आप चाहोगे कि पब्लिक भी इन्वेस्ट करे और बिजनेस ग्रो करे। इसी चॉइस के बेसिस पर आता है डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। हे एवरीवन, दिस इज एडवोकेट फरहीन अंसारी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सीरीज ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडर कंपनी लॉ कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी के बीच का क्लियर डिस्टिंक्शन समझेंगे, जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। सो लेट्स गेट क्विकली स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, मेंबर रिक्वायरमेंट। सबसे पहला डिफरेंस, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स, एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी, जहां मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स शैल बी 1। पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम मेंबर्स 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। इससे समझ आता है पब्लिक कंपनी में स्केल ज्यादा बड़ा हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, आइडेंटिफिकेशन करने का सिंपल तरीका। प्राइवेट कंपनी नेम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड ये वर्ड यूज करती है, पब्लिक कंपनी के नेम के एंड में सिर्फ वर्ड लिमिटेड होता है। देन पॉइंट नंबर 3, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस है। प्राइवेट कंपनी शेयर्स के ट्रांसफर पर रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, फ्रीली ट्रांसफर नहीं किया जा सकता प्राइवेट कंपनी का शेयर्स। वही पब्लिक कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, किसी को भी आप बेच सकते हो। नंबर 4, डायरेक्टर्स रिक्वायरमेंट। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स नीड्स टू बी 2 एंड मैक्सिमम 15। पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम डायरेक्टर नीड्स टू बी 3 एंड मैक्सिमम 15। पब्लिक कंपनी में गवर्नेंस थोड़ा ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होता है, इसीलिए मिनिमम डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट्स ज्यादा है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिविलेजेस एंड एग्जेम्पशन। प्राइवेट कंपनी सर्टेन प्रिविलेजेस और एग्जेम्पशंस इंजॉय करती है, कंप्लायंस कंपैरेटिवली यहां पर इजी होता है। वही पब्लिक कंपनी ऐसे प्रिविलेजेस नहीं एंजॉय कर पाती, यहां स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस फॉलो करना पड़ता है। ऑफ कोर्स पब्लिक कंपनी में पब्लिक का फंड्स लगा हुआ है, इसीलिए कंप्लायंसेस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोस्पेक्टस रिक्वायरमेंट। ये एग्जाम का फेवरेट पॉइंट है। प्राइवेट कंपनी में प्रोस्पेक्टस इशू करना कंपलसरी नहीं है, बिकॉज यहाँ फंड्स आउटसाइड से नहीं आ रहे हैं। वही पब्लिक कंपनी में प्रोस्पेक्टस इशू करना कंपलसरी होता है, क्योंकि पब्लिक से फंड रेज किए जा रहे हैं। तो बच्चों, अगर मैं एक लाइन में बोलूं, प्राइवेट कंपनी में कंट्रोल्ड, रिस्ट्रिक्शन एंड फ्लेक्सिबिलिटी है। पब्लिक कंपनी इज ओपन, लार्ज एंड हाईली रेगुलेटेड। बच्चों, ये था कंप्लीट डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। जब आपको कंट्रोल चाहिए, लिमिटेड लोगों के साथ बिजनेस चलाना है, प्राइवेट कंपनी बेस्ट ऑप्शन है। जब आपको एक्सपेंशन चाहिए, पब्लिक से फंड्स रेज करना है, पब्लिक कंपनी इज suitable. Hope you've understood the same. In case of any questions, do let me know in the comments below. And for notes on this topic, do join my Telegram group, of which the link is provided in the description. Until we meet next time, thank you everyone. Bye bye.